सभी प्रेमी भक्त, आइए बड़े प्रेम से भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का श्रवण करें। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप मुझे भादों के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। उस एकादशी का नाम, उसकी विधि सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। बोलिए अजा एकादशी मैया की जय। जो इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं और एकादशी करते हैं, व्रत करते हैं या एकादशी रहते हैं। एकादशी व्रत ना भी हो तो कम से कम एकादशी के दिन अन्न का परहेज अवश्य करें, फलाहार प्रसादी लें, क्योंकि एकादशी के दिन पूरे पृथ्वी का जो पाप है वो अन्न में चला जाता है। हमारी धार्मिक शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। तो इसलिए जो भी एकादशी का व्रत करते हैं, भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा करते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहायता करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। हे युधिष्ठिर, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे, जिनका नाम राजा हरिश्चंद्र था। अत्यंत वीर, प्रतापी और सत्यवादी राजा थे। एक बार किसी अज्ञात कर्म और प्रतिज्ञा के कारण उनको अपना राज्य का त्याग करना पड़ा। यहाँ तक अपनी स्त्री और पुत्र का भी त्याग करना पड़ा और स्वयं भी किसी चांडाल का सेवक बनना पड़ा और यहाँ पर उनको कफन लेने का कार्य करना पड़ा। परंतु इस विपत्ति, इस आपत्ति के समय में भी उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। जब इस प्रकार रहते हुए उनको बहुत वर्ष बीत गए, तब उनको अपने इस कर्म पर इस बड़ा दुख हुआ। विचार करने लगे कि मैं क्या करूं जो इससे मुझे मुक्ति मिले। ऐसी चिंता में राजा हरिश्चंद्र बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर गौतम ऋषि का आगमन हुआ। राजा ने देखकर उनको प्रणाम किया, अपने दुख की कथा सुनाई। महर्षि गौतम ने राजा के दुखों को सुनकर दुख व्यक्त किया और राजा से बोले, हे राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी बहुत शीघ्र आने वाली है। तुम इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो, रात्रि को जागरण करो, भगवान के स्मरण करते हुए समय को व्यतीत करो। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें अपना राज्य, स्त्री पुत्र वापस मिल जाएगा। गौतम ऋषि ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, तब राजा हरिश्चंद्र ने गौतम ऋषि के द्वारा बताई हुई उस अजा एकादशी के व्रत को किया। इसके प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य पुनः प्राप्त हो गया और उनके स्त्री और पुत्र भी
प्राप्त हो गई। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं, एकादशी के दिन रात्रि जागरण करते हैं, भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वे भगवान के बैकुंठ लोक को जाते हैं। इस एकादशी के श्रवण से और इस एकादशी की कथा को कहने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी की कथा के पश्चात एकादशी की आरती को भी अवश्य गाना चाहिए। हमारे चैनल में इस एकादशी की आरती आपको मिल जाएगी और उसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप ले सकते हैं। वहाँ से एकादशी माता की आरती अवश्य गाएं, श्रवण करें और एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करें। सभी के कल्याण की कामना के साथ नमो नारायण।